नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षक केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। BA भाग 3 के हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र पर हम पिछले कुछ वीडियो से बातचीत कर रहे हैं। उसमें से आदिकाल पर चर्चा हो रही है। आदिकाल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल का नामकरण, रासो काव्य की विशेषता, इन जो टॉपिक है जो उनमें से उस पर आप तक चर्चा होगी। आज के इस वीडियो में इन पर जो प्रश्न उत्तर है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इस पर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, डॉट 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 ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। पहला पर्याय है आचार्य शुक्ल, दूसरा है गारसा दत्तासी, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है शिव सिंह सेगर। तो इसका सही जवाब है गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। गारसा दत्तासी अंडरलाइन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल डॉट डॉट ने कहा। पहला मुद्दा पर्याय है आचार्य शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है मिश्र बंधु, चौथा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा अंडरलाइन ने कहा। तीसरा प्रश्न है, राहुल संस्कृताय ने आदिकाल को डॉट डॉट नाम से पुकारा। पहला पर्याय चारण काल, दूसरा है सिद्ध सामंत युग, तीसरा है बीजोपन काल, चौथा है वीरगाथा काल। इसका सही उत्तर है राहुल संस्कृताय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से पुकारा। राहुल संस्कृताय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से पुकारा। चौथा प्रश्न है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को डॉट डॉट नाम से पुकारना ही उपयुक्त समझा। पहला पर्याय वीरगाथा काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है आदिकाल, चौथा है बीजोपन काल। इसका सही उत्तर है आदिकाल को हजारे प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम से पुकारना ही उचित समझा। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल अंडरलाइन नाम से पुकारना ही उचित समझा। पांचवा प्रश्न है, वीरगाथा काल ये नामकरण डॉट डॉट ने किया। पांचवा प्रश्न है, वीरगाथा काल ये नामकरण डॉट 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 ने किया। पर्याय है रामकुमार वर्मा, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है आचार्य शुक्ल और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही जवाब है वीरगाथा काल ये नामकरण आचार्य शुक्ल ने किया। वीरगाथा काल ये नामकरण आचार्य शुक्ल अंडरलाइन ने किया। 6 नंबर का प्रश्न है, रासो काव्य में डॉट 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 का सजीव वर्णन है। पहला पर्याय प्रकृति, दूसरा है राजनीति, तीसरा है समाज, चौथा है युद्धों का। इसका सही जवाब है रासो काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन है। रासो काव्य में युद्धों का अंडरलाइन सजीव वर्णन है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में देने उत्तर। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ 1050 से माना। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ 1050 से माना। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है। इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा।
इसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल से नाम से पुकारा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से पुकारा। चौथा प्रश्न है आदिकाल को चारण काल ये नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल ये नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल ये नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल को चारण काल ये नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। पांचवा प्रश्न है आदिकाल का वीर गाथा कालना यह नामकरण किसने किया? इसका सही जवाब है आदिकाल का वीर गाथा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल को वीर गाथा यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। 6 नंबर का प्रश्न है शक्तिशाली हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान पर अनेक बार किसने आक्रमण किए? पृथ्वीराज चौहान पर शहाबुद्दीन गौरी ने अनेक बार आक्रमण किए। 7वां प्रश्न है रासो काव्य में कौन से 2 रसों का चित्रण है? 7वां प्रश्न ध्यान से सुनिए, रासो काव्य में कौन से 2 रसों का चित्रण है? तो रासो काव्य में वीर और श्रृंगार इन रसों का चित्रण 2 रसों का चित्रण है, वीर और श्रृंगार। 8 नंबर का प्रश्न है सोमनाथ का समृद्ध मंदिर किसने लूटा? सोमनाथ का समृद्ध मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा। सोमनाथ का समृद्ध मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा। 9 राहुल सांस्कृत्याय ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? राहुल सांस्कृत्याय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से पुकारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के लिए किस नाम को उपयुक्त मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही नाम उपयुक्त मानते हैं। इस तरह से 10 प्रश्न हो गए। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न में कौन से प्रश्न आते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। आदिकाल के नामकरण पर समस्या पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन और नामकरण का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न है आदिकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। आदिकालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है आदिकालीन रासो काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। चौथा जो प्रश्न है आदिकालीन रासो काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हम BA भाग 3 स्पेशल हिंदी के हिंदी साहित्य के इतिहास इस प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 काल है। उनमें से हम आदिकाल के प्रथम भाग जो है इकाई 1 में आदिकालीन के नामकरण, आदिकालीन की सामाजिक राजकीय परिस्थिति, आदिकालीन के रासो काव्य की विशेषता, इन टॉपिकों पर चर्चा किए। उनके प्रश्न उत्तर क्या है महत्वपूर्ण वो भी देखिए। इसके ध्यान से वीडियो सुनेंगे, जो हमारे दूरशिक्षण का स्ट्रीम है वो देखेंगे। उसके साथ ही कुछ अतिरिक्त अध्ययन के लिए किताबें हैं जो महत्वपूर्ण है, उनके भी मैं नाम बताता हूँ। इसकी प्रथम किताब है हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी की। किताब का नाम ध्यान से सुनिए, हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरा पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राजनाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राजनाथ शर्मा का। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र जी का। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी का। पांचवा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। ये 5 किताबें महत्वपूर्ण है इस हिंदी साहित्य के लिए। और एक बार बताता हूँ, पहले हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का। दूसरा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राजनाथ शर्मा का। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का। चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का। और पांचवा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का।
तो ये वीडियो जो है ध्यान से सुनेंगे, आपका जो पाठ्यक्रम है ध्यान से देखेंगे, उसका जो अभ्यासक्रम लगाया गया है इस पाठक के पाठ्य में जो नया आया है, नए के साथ साथ ही ये जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से जो आदिकाल के रासो तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल का नामकरण और रासो का विशेषताएं, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे सीन के आधार पर, ये ध्यान से वीडियो सुनेंगे और ये जो मैंने प्रमुख किताबें जो संदर्भ के लिए बताई वो देखेंगे, तो अच्छे से इसका अध्ययन और अभ्यास कर पाएंगे, आपको आनंद भी आएगा और अच्छे गुण प्राप्त होगी और अच्छा सा यश भी प्राप्त कर सकें। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।